Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we are going to start exercise 3.1 of pair of linear equation in two variables. Question number 1 है solve the pair of linear equation by elimination and substitution method. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले हमने मान लिया है कि इक्वेशन 1 x + y = 5 है और इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x - 3y = 4. अब इनमें से किस भी एक वेरिएबल को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए. जैसे अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों जगह पर x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए था. उसी तरह अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो हम y को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना हो जाएगा 3x + 3y = 15. और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 3y = 4. अब 3y और 3y दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए हैं. इसे एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट होने चाहिए. यहाँ ऑलरेडी साइन डिफरेंट है इसलिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे. प्लस साइन यूज़ करने से साइन चेंज नहीं होते हैं. तो दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3x + 2x हो गया 5x = 15 + 4 हो जाएगा 19. यहाँ से x हमारी वैल्यू आ जाएगी 19/5. ठीक है. अब इस x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 19/5 इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, x + y = 5. यहाँ से y = कितना हो जाएगा 5 - x जो कि कितना है 19/5 है. तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 25 - 19/5. तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ जाएगी 6/5. पार्ट 2 3x + 4y = 10. ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ देखते हैं y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ भी 4 करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो ये कितना हो जाएगा 4x - 4y = 4. ये है इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेटिंग वन एंड 2, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है. तो 3x + 4y = 10, 4x - 4y = 4. अभी भी दोनों में साइन डिफरेंट है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम प्लस साइन से, तो 4y से 4y कैंसिल हो गया. 3x + 4x = कितना हो जाएगा 7x = 10 + 4 14. तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2. उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 हमारे पास था 2x - 2y = 2. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 है. तो 2 × 2 - 2y = 2, -2y = 2 और ये 2 × 2 = 4 यहाँ माइनस में आ जाएगा. तो -2y = -2. कैंसिल करने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. पार्ट 3 3x - 5y = -4. तो यहाँ से हम लिखते हैं 3x - 5y = 4. ये है इक्वेशन नंबर 1. इसमें 9x - 2y = 7. ये है इक्वेशन 2. अब दोनों में y के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं और x के भी डिफरेंट हैं. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. इससे क्या होगा 3 × 3 = 9, यानी कि x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. तो ये इक्वेशन कितनी बनेगी 9x - 15y = 12. और दूसरी इक्वेशन है 9x
माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब 9x में क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स का साइन है वो सेम है। साइन डिफरेंट करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे होगा माइनस। 9x से 9x एलिमिनेट होने के बाद ये माइनस में है और ये प्लस में, तो यहाँ कितना बचेगा 13y और वो भी नेगेटिव में। यहाँ पे कितना बचेगा 12 माइनस 7 विच मीन्स 5। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -5/13। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन में स्टार इक्वेशन में हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके x निकाल सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -5/13 इन स्टार इक्वेशन। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। 2 इंटू वाई कितना है हमारे पास, -5/13 प्लस 7, ये हो जाएगा 10/13 प्लस 7। एलसीएम लेने पर कितना होगा ये 13 माइनस 10 प्लस 7 इंटू 13, 7 3 ज़ा 21, 91। यहाँ से 81/13 ये वैल्यू आई है 9x की। एलिमिनेट करने पर x हमें कितना मिल जाएगा 9/13। पार्ट 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज दी हैं, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे जिससे साइन चेंज हो जाएगा। 3x से 3x एलिमिनेट हो गया, 4y प्लस y ये हो जाएगा 5y, -6 एंड -9, तो ये टोटल हो जाएगा -15। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -3 इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमने इसको पुट किया है इसमें स्टार इक्वेशन में। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस y/3। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, तो ये y कितना है -3/3। कैंसिल होने पे x हमें मिलेगा 3 माइनस 1, तो x कितना हो जाएगा 2। Question number 2 part 1. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है इससे हमने लेट किया है x अपॉन y, जिसमें न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो बोला है कि इस फ्रैक्शन में अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का 1 कम कर दें तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 हो गया, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमें दी है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1
It becomes 1/2 if only 1 added to the denominator. बोला है कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y प्लस 1। यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बताया गया है कि इनके सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं इफ एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इन दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं। उसके लिए हमने फ्रैक्शंस को रेशियोज को जज करना सीखा था। तो हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2। तो a1 बाय a2 मींस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2। फिर v1 अपॉन v2। तो v1 कोफिशिएंट है y का दैट मींस -1 और यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है -1। तो यहाँ पे जो रेशियोज हैं a1 बाय a2 ये v1 अपॉन v2 के इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन किसकी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है दैट मींस एग्जैक्टली one solution is possible। और बोला है कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसे फाइंड आउट भी करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है तो हम दोनों को एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे। तो y से y एलिमिनेट हो गया, x माइनस 2x तो यहाँ बचेगा -x और यहाँ -2 और -1 टोटल हो जाएगा -3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3। अब x 3 है, इसे किसी भी इक्वेशन में रख के हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 था तो x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y। x कितना है 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी 5। यही हमारा सॉल्यूशन है। पार्ट 2, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। तो सबसे पहले हमें इनकी प्रेजेंट एज चाहिए होगी। प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया है x और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने मान लिया है y। तो 5 years ago 5 साल पहले, तो नूरी की 5 साल पहले की एज कितनी होगी x माइनस 5 और सोनू की 5 साल पहले की एज होगी y माइनस 5। एंड नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज का 3 टाइम्स इक्वल है किसके नूरी की एज के। दैट मीन्स x minus 5 is equals to 3 times of y minus 5। यहाँ से x minus 5 कितना हो जाएगा 3y minus 15। x minus 3y is equals to minus 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद 10 years later, after 10 years, तो आज से 10 years के बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज होगी y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। दैट मीन्स x प्लस 10 is equals to 2 times of y plus 10। x plus 10 is equals to 2y plus 20। x minus 2y is equals to 10। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बोला है कि इनके सॉल्यूशंस पॉसिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम रेशियोज चेक करते हैं a1 बाय a2। a1 और a2 का रेशियो कितना है 1:1। b1 रेशियो b2, ये रेशियो कितना है -3/-2। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि a1 रेशियो a2 नॉट इक्वल टू है
B1 रेशियो B2 के। दैट मीन्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है तो इनका एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब इन्हें एलिमिनेट करके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एलिमिनेटिंग x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू +10। इन इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन के लिए हम साइन चेंज करते हैं। x से x एलिमिनेट हो जाएगा, -3y + 2y तो यहाँ बचेगा -y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड होके हो जाएगा -20। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 20। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो हम पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 3 इंटू वाई कितना है 20। x कितना हो जाएगा -10 प्लस 16, x इज इक्वल्स टू 50। इसका मतलब नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 50 ईयर्स है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने क्या कंसीडर किया था y, दैट मीन्स 20 ईयर्स। पार्ट 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9। तो हमने मान लिया कि कोई 2-डिजिट नंबर है हमारे पास जिसका फर्स्ट डिजिट यानी कि जो वंस डिजिट है वो x है और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो y है। तो इन दोनों डिजिट्स का जो सम है x प्लस y का वो कितना है 9, और वो नंबर क्या होगा 10x प्लस y, ये वो नंबर है 2 डिजिट का। उसके बाद बताया गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब अगर ट्वाइस है किसका इन डिजिट्स के ऑर्डर को अगर रिवर्स कर दिया जाए यानी x के प्लेस पर y और y की जगह x हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। 2x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 88x और यहाँ हो जाएगा 11y। कैंसिल करने पर 8x इज इक्वल्स टू y, या 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन 1। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो 8x माइनस y इक्वल्स टू है 0 और x प्लस y ये इक्वल टू है 9। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो y से y कैंसिल हो गया, 8x प्लस x हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से x कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है y, तो इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस y इक्वल्स टू 9 है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस x। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x मीन्स 1, y इज इक्वल्स टू 8। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना था कि वो नंबर होगा कितना, तो वो नंबर कितना था 10x प्लस y था। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y, तो 10 इंटू एक्स 1 प्लस y 8, तो ये कितना हो जाएगा 18 वो ओरिजिनल नंबर है। पार्ट 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो टोटल जो अमाउंट उसे विड्रॉ करना है मीना को, विड्रॉल अमाउंट वो कितना है ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर to give her 50 rupees and 100 rupees notes only।
तो हमने माना लेट किया कि शी रिसीव्ड 50 रुपी नोट्स इक्वल्स टू एक्स। एक्स उसे 50 रुपी नोट्स मिले हैं एंड वाई नोट्स उसे मिले हैं ₹100 के। तो टोटल अमाउंट उसने कितना विड्रॉ किया है 2000। दैट मीन्स 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 से डिवाइड करने पर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोला है शी रिसीव 25 नोट्स इन ऑल। तो उसे 25 टोटल नोट्स रिसीव हुए हैं। दैट मीन्स x प्लस y ये इक्वल्स टू कितना है 25। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। तो अगर हम 2 और 1 को एलिमिनेट करते हैं तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 40 एंड x प्लस y ये इक्वल्स टू कितना है 25। x को एलिमिनेट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे। तो एलिमिनेट हो गया x, 2y माइनस y विल बी y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 इक्वल्स टू 15। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो हम इसमें से इक्वेशन 2 में से पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से x कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई, देन x विल बी 25 माइनस 15। x हमारे पास आएगा 10। इसका मतलब है कि उसे 50 रुपी नोट्स कितने रिसीव हुए हैं 10 और 100 रुपी नोट्स कितने रिसीव हुए हैं 15। Part 5. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. बताया गया है कि एक लाइब्रेरी है जो 3 दिन के लिए कुछ फिक्स चार्ज करती है और उसके बाद ईच एक्स्ट्रा डे के लिए उसका एडिशनल चार्ज है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को हमने लेट कर लिया x एंड एडिशनल चार्ज and additional charge is equals to y। फिर बताया गया है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज पे किए हैं फॉर कीपिंग द बुक 7 डेज। तो 7 डेज में 3 डेज के लिए तो x चार्ज हो गया, रिमेनिंग 4 डेज के लिए 4y इज इक्वल्स टू ₹27। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद While Suzy paid ₹21 for the book she kept for first 5 days। तो सूजी ने बुक को सिर्फ 5 ही दिन रखा है, तो 3 दिन के लिए x और प्लस एक्स्ट्रा 2 दिनों के लिए 2y इज इक्वल्स टू 21। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज कितना पे किया गया। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग equation number 1 and equation number 2, x plus 4y is equals to 27 and x plus 2y is equals to 21। साइन चेंज करने के बाद x से x एलिमिनेट हो गया, 4y माइनस 2y कितना बचेगा 2y। इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हमें मिल गई 3। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2y। x will be equals to 21 minus 2 into 3, x is 21 minus 6, x is equals to 15। That means fixed charge 3 days के लिए कितना होगा 15 रुपीज एंड फॉर द एडिशनल चार्ज y है 3।